प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे जो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने पुत्र से बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। वह दोस्तों के साथ हमेशा अपने पिता के पैसों से मौज मस्ती करता। उसका ना तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता और ना ही व्यापार में मन लगता। वह नए नए कामों के बारे में सोचता। उसके विचार कुछ दिनों के बाद बदलते रहते थे। एक बार उसने अपने पिता से कहा कि वह एक धनुर्धर बनना चाहता है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारा इतना बड़ा व्यापार है, इसी को संभालो। लेकिन उसने जिद ठान ली कि उसे धनुर्धर ही बनना है। उसके पिता ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा कि मैं तुम्हें 3 वर्ष का समय देता हूँ। इन 3 वर्षों में तुम्हें जो भी बनना है देख लो। उसके बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। लड़के ने अपने पिताजी की बात मान ली और घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह एक प्रख्यात धनुर्विद्या के गुरु के पास पहुंचा। वह गुरु इतने महान थे कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और वह हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। इस लड़के ने उनके पास पहुंचकर बहुत अनुनय विनय की और अपने पिता की सारी बातें उन्हें बताई। गुरु तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धनुर्विद्या तो सिखाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त कि तुम अपने साथ लाया हुआ कोई भी सामान आश्रम में नहीं रख सकते और तुम्हें भूलना होगा कि तुम किसी बड़े व्यापारी के बेटे हो। दूसरा यह कि तुमने एक बार धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया तो तुम उसे बीच में छोड़कर घर नहीं जा सकते। लड़के ने कहा, मुझे आपकी दोनों शर्तें स्वीकार हैं। लड़के ने अपने साथ लाया हुआ सारा कीमती सामान बाहर अन्य लोगों को बांट दिया और आश्रम में बाकी बच्चों की तरह रहने लगा। सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक उसे धनुर्विद्या का अभ्यास करना था। बीच में बस 2 घंटे का समय मिलता, जिसमें उसे खाना पीना या अन्य कार्य निपटाने होते थे। शाम के 6 बजे से सुबह के 4 बजे तक उसे एकांत में ध्यान करना और सोना होता था। कुछ दिन तक तो वह ऐसे ही करता रहा, लेकिन मन चंचल होने की वजह से उसका एकांत से मन हटने लगा। वह कुछ और करने के बारे में सोचने लगा। उसका धनुर्विद्या में अब मन नहीं लग रहा था। वह जैसे ही फ्री होता आश्रम से बाहर निकलकर एकांत की बजाय अन्य लोगों के साथ मौज मस्ती करने लगता। उसके गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं देख रहा हूँ कि अभ्यास में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। यदि तुमने ध्यान से अपना अभ्यास जारी नहीं रखा तो तुम्हें कोई भी सिखा नहीं सकता। यदि तुम प्रशिक्षण छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लड़के ने कहा, बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा कि यहाँ से 1 दिन की दूरी पर उत्तर दिशा में एक पहाड़ी है, वहां पर जाओ और देखना कि उस पहाड़ी पर सुबह एक बाज आकर बैठेगा। पूरा दिन तुम्हें उस बाज के ऊपर नजर रखना है और वापस आकर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। लड़के ने गुरु की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा तो इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उसे पहाड़ी की चोटी पर एक बाज दिखाई दिया। उसने देखा वह बाज एकदम शांत बैठा हुआ था। कुछ समय पश्चात चरवाहे नीचे पहाड़ी की घाटियों में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आए। बाज ने एकाएक उड़ान भरी और जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते, बाज ने एक भेड़ के बच्चे को अपना शिकार बना लिया और चालाकी से तीर की भांति तेज रफ्तार से उड़ गया। लड़के ने यह सब देखा और आकर सारी घटना अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा कि उस बाज से तुमने क्या सीखा? लड़के ने कहा, वह बाज बहुत ही चालाक, बुद्धिमान
और तेज था। गुरु ने कहा कि आज से 2 महीने पहले वह बाज ऐसी स्थिति में नहीं था। वह अपनी ताकत खो चुका था। तुम उस बाज के बारे में जान लो, फिर तुम जो निर्णय लेना चाहो लेना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव बताइए। गुरु ने कहा कि एक बाज की उम्र 80 वर्ष की होती है। जब बाज 40 वर्ष का हो जाता है तो उसकी चोंच इतनी लंबी और मरणासन्न हो जाती है जिससे उसे शिकार पकड़ने में कठिनाई होती है। उसके पंजे भी लंबे होने के कारण लचीले हो जाते हैं जिससे वह अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता, और पंख ज्यादा घने होने के कारण उसका शरीर इतना भारी हो जाता है कि उसे उड़ने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी हालत में बाज मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बाज अपनी मौत को स्वीकार नहीं करता। वह धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी एकांत जगह में जा पहुंचते हैं और अपनी कमजोरी अर्थात अपने पंजे और पंखों को तोड़ देते हैं। वह पत्थर पर पटक पटक कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। चोंच तोड़ते समय उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह उस दर्द को बर्दाश्त करता है। इसके बाद वह अपने पंजों को भी पत्थर पर खुरच खुरच कर तोड़ देता है और नई चोंच और पंजों के निकलने का इंतजार करता है। जब उसकी चोंच और पंजे निकल आते हैं तब वह अपने पंखों को भी नोच नोच कर फेंक देता है और नए पंखों के उगने का इंतजार करता है। इस सारी प्रक्रिया में उसे लगभग 3 महीने का समय लगता है, और उस 3 महीने के बाद में वह बाज एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ वापस आता है, जिसे तुमने आज अपनी आंखों से देखा। मेरे बच्चे, जिनके साथ तुम दिन भर गप्पे लड़ाते हो, घूमते हो, उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि उन्हें जीवन में करना क्या है। ऐसे दिशाहीन लोगों के साथ रहकर तुम भी दिशाहीन हो जाओगे। इसलिए अकेले की ताकत को समझो, और यह जो अकेले रहने का मौका तुम्हें मिला है, इसका सही उपयोग करो। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम यहाँ आए हो, उसे प्राप्त करके ही वापस जाओ। अपना और अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा करो। पूरी दुनिया में जो भी ताकतवर इंसान हैं, वह अकेले में रहना पसंद करते हैं, और जिन लोगों में कमियां हैं, वह लोगों के बीच अपनी बड़ाई और दूसरों की बुराई करके अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। जो भी व्यक्ति शांत रहते हैं, उन्हें सोचने का और निर्णय लेने का समय मिलता है, और वह सही दिशा में सोच पाते हैं। अब लड़का एकांत और ध्यान की ताकत को समझ चुका था। उसने अपने गुरु से वादा किया कि वह उनका एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाएगा, और उस दिन के बाद से वह अपने काम में पूरी तन्मयता से लग गया। दोस्तों, हम भी अपने समाज और प्रकृति की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम यही देखते हैं कि जो भी चीजें आगे हैं, ताकतवर हैं, या जो भी व्यक्ति समाज में ऊंचे स्थान पर है, उसने अपने आप को एकांत और एकाग्र होकर ही वहां तक पहुंचाया है। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें एकांत के महत्व को समझना होगा।